हेलो गाइस। तो सबसे पहले कल का क्वेश्चन था कि कंप्यूटर में किस वैज्ञानिक सिद्धांत का प्रयोग हुआ है। तो इसका आंसर है हमारा अतिचालकता तथा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिकी के सिद्धांत, यानी कि सुपर कंडक्टिविटी एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिंसिपल। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मात्रक तथा मापन, यानी यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो इस टॉपिक के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे मापन क्या होता है, मात्रक क्या होता है, मूल राशियाँ क्या होती हैं और यूनिट सिस्टम क्या होता है। अब मापन क्या होता है? किसी भौतिक राशि का परिमाण यानी अमाउंट संख्या में व्यक्त करना ही मापन है। अब मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी? मान लीजिए हमने एक हॉकी की बॉल ले ली, एक फुटबॉल की बॉल ले ली, तो देख के तो हम बता सकते हैं कि ये छोटी है और ये बड़ी बॉल है, मतलब कि हॉकी वाली बॉल छोटी है और फुटबॉल वाली बॉल बड़ी है। लेकिन कितनी बड़ी है, तो ये एक्यूरेट बताना थोड़ा मुश्किल है। तो इसके लिए हमें मापन की आवश्यकता पड़ी कि कौन सी बॉल कितनी बड़ी है और कितनी छोटी, या फिर कितनी हल्की है और कितनी भारी है। अब मात्रक क्या होता है? भौतिक राशि के मापन के लिए नियत किए गए मान को मात्रक कहते हैं। यानी कि कोई भौतिक राशि है, उसको नापने के लिए एक निश्चित परिमाण को हम स्टैंडर्ड मान लेते हैं और उसको कोई नाम दे देते हैं। ठीक, तो उसी स्टैंडर्ड को भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। जैसे कि 2 किलोमीटर, तो ये जो किलोमीटर है ये हमारा मात्रक है। ठीक है, या फिर ले सकते हैं 4 किलोग्राम, तो किलोग्राम जो है वो हमारा मात्रक है। अब आंकिक मान क्या होता है? आंकिक मान जो होता है वो अमाउंट बताता है कि कोई भी चीज़ कितने अमाउंट में है। जैसे 5 किलोग्राम चीनी, तो ये जो 5 है ये हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, यानी आंकिक मान हो गया। किलोग्राम जो है वो हमारा मात्रक हो गया, यानी कि यूनिट हो गया। अब मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? मात्रक जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक मूल मात्रक यानी फंडामेंटल यूनिट्स, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक यानी डेराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं? ऐसी यूनिट्स जिनका आपस में कोई संबंध ना हो तथा आपस में परिवर्तित ना किए जा सकें, वो हमारे मूल मात्रक होते हैं। जैसे कि लंबाई हो गई, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, ताप हो गया, ये हैं हमारे मूल मात्रक हैं। इनको हम बदल नहीं सकते या इनमें और कोई यूनिट हम नहीं लगा सकते। अब जैसे लंबाई है, तो लंबाई मीटर किलोमीटर में ही नापेंगे, इसको हम इसमें और कोई यूनिट नहीं ऐड हुई है। और जो हमारे डेराइव्ड यूनिट होती हैं यानी व्युत्पन्न मात्रक होती हैं, वे मूल मात्रकों पर आधारित होती हैं, मतलब कि उनमें मूल मात्रक भी जुड़े होते हैं, उनकी सहायता से ही वो व्युत्पन्न मात्रक बनती हैं। जैसे कि ले लेते चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो अब जो दूरी है और समय है, ये दोनों हमारी दूरी को यानी हम लंबाई में मीज़र करते हैं, मीटर किलोमीटर। समय जो है हमारा सेकंड में मीज़र हो जाएगा। तो दूरी और समय ये दोनों हमारी क्या है? फंडामेंटल यूनिट्स हैं, यानी मूल राशियां हैं। तो इन दोनों के मिलने से क्या बना? चाल। तो जो चाल हो गई वो हमारी व्युत्पन्न मात्रक यानी डेराइव्ड यूनिट हो गई। अब बात करते हैं मात्रकों की पद्धतियाँ यानी सिस्टम्स ऑफ यूनिट। अब लंबाई, द्रव्यमान और समय को लेके हमने जो हमारा यूनिट सिस्टम है उसको 3 पार्ट में
डिवाइड कर दिया, CGS सिस्टम, FPS सिस्टम और MKS सिस्टम। CGS सिस्टम यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। CGS सिस्टम यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि लंबाई का मात्रक जो है सेंटीमीटर होता है और द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा CGS सिस्टम और इसको हम लोग मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। अब दूसरा है FPS सिस्टम। FPS सिस्टम यानी फुट पाउंड सेकंड पद्धति। इस पद्धति में लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में नापते हैं। इस पद्धति का मोस्टली इंग्लैंड में यूज़ किया जाता है और इसको इसीलिए ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। और तीसरी है हमारी MKS सिस्टम या इसको SI सिस्टम भी बोलते हैं, यानी मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। इसमें लंबाई जो होती है मीटर में, द्रव्यमान जो होता है किलोमीटर में और जो हमारा समय होता है वो सेकंड में नापते हैं। इसके अलावा SI पद्धति में कुछ और राशियां हैं, जैसे ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। जैसे पहले ही बता चुके हैं, लंबाई को मीटर में नापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, ताप को इसमें केल्विन में नापा जाता है, विद्युत धारा को एम्पियर में, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में और पदार्थ की मात्रा जो होती है उसको हम मोल में नापते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम फंडामेंटल यूनिट्स, डेराइव्ड यूनिट्स और मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ मास और मेजरमेंट ऑफ टाइम कराएंगे। तो आज का क्वेश्चन है, MKS सिस्टम को और किस नाम से जानते हैं?